नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 50 स्टैटिक जीके जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे आने वाला हो गया आपका यूपी पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, सुपर टेट हो गया, रीट हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आर्मी हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है लोलक की लंबाई चौगुना होने पर उसकी समयावधि कितनी हो जाती है। लोलक की लंबाई चौगुना होने पर उसकी समयावधि मतलब टाइमिंग कितनी हो जाती है। इसका सही जवाब है दोगुनी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। इसका सही जवाब है जुंको तेबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। इसका सही जवाब है चिंगमंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किससे धारा एक दिशा में बहती है। किससे धारा एक दिशा में बहती है। इसका सही जवाब है डायोड। क्या जवाब भाई, डायोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। इसका सही जवाब है हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव में किसी वस्तु पर कौन सा भार निर्भर करता है। द्रव में किसी वस्तु पर कौन सा भार निर्भर करता है। इसका सही जवाब है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोना किस राज्य में निकाला जाता है। सोना किस राज्य में निकाला जाता है। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना भी होता है। ठीक है, हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। देखो कोई चीज़ भी असंभव नहीं है, आप लगातार करते रहिए, हर चीज़ संभव हो जाता है। आप अगर दिन पे दिन टालते जाएंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे तो वो दिन पे दिन आपके ऊपर बोझा ही बनता जाएगा। इसलिए जो भी करना है उसको थोड़ा थोड़ा करते रहिए। थोड़ा थोड़ा करने से क्या है, कहते नहीं है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो आपको अगर नौकरी पाना है तो लगातार वर्क करते रहना है। अगर भाई पाना है तो नहीं पाना है, धोखा देना है माँ बाप को, अपने आप को वैसे भी मतलब करना करे चल जाएगा हमारा काम, तो बात की बात है। आप लापरवाही करते रहिए, माँ बाप को धोखा देते रहिए। ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको अगर सफल होना है तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। बाकी समझदार हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। यांगची नदी पर। क्लियर है। भारत में नगरपालिका जल का उपचार किससे किया जाता है। भारत में नगरपालिका जल का उपचार किससे किया जाता है। इसका सही जवाब है क्लोरीन से। क्लोरीन डाल देने से जो जल है वो स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर पाया जाता है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे। लोकसभा के मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब है जीवी मौलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मौलंकर थे। ठीक है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन किसको प्रभावित करता है। सीएफसी जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन किसको प्रभावित करता है। इसका सही जवाब है ओजोन स्तर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची मेदशाला कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मेदशाला कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है हांसे, लद्दाख। पूछ सकता है कि हांसे कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है, मतलब टिकती है, रुकती है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। इसका सही जवाब है उत्तर दक्षिण में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु किस दिशा में दबाव बनाती है। वायु किस दिशा में दबाव बनाती है। इसका सही जवाब है सभी दिशाओं में। ठीक है, साबुन के साथ झागना बनने वाला जल है। साबुन के साथ झागना बनने वाला जल है। इसका सही जवाब है कठोर जल है। कठोर जल है, साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। ठीक, प्रकृति बहुलक का उदाहरण क्या है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है। इसका सही जवाब है सेलुलोज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है थीन बांध किस नदी पर स्थित है। थीन बांध है जो ये किस नदी पर स्थित है। इसका सही जवाब है रावी नदी पर। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु क्या है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु क्या है। इसका सही जवाब है मृत सागर। मृत सागर जो है पृथ्वी के सबसे नीचे है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लवणता भी पाई जाती है। ठीक, 2016 के अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 के अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। ठीक है, कास्मोस क्या है, ऐसे डायरेक्टली पूछेगा आपसे कास्मोस क्या है। कास्मोस क्या है। ठीक है, इसका सही जवाब है जासूसी उपग्रह। कास्मोस क्या है, जासूसी उपग्रह है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब 22 अप्रैल को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च पूछे तो जल दिवस बता देना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को।
अब विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काम देगा, कभी पूछ सकता है। ठीक है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? तपेदिक रोग किससे होता है? तपेदिक रोग किससे होता है? तपेदिक रोग किससे होता है? इसका सही जवाब है बैक्टीरिया से। ठीक है। राजस्थान नहर को इंदिरा नहर भी कहते हैं, किस नदी से पानी प्राप्त करता है? इसका सही जवाब है सतलुज। क्या जवाब भाई? सतलुज है। ठीक है। रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ऐसे डायरेक्टली पूछेगा रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है। हैजा रोग किसके माध्यम से होता है? हैजा रोग किसके माध्यम से होता है? इसका सही जवाब है पानी के माध्यम से हैजा फैलने की ज़्यादा चांसेज होते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये थी शहरी थी। कालाजार का रोग वाहक क्या है? कालाजार का रोग वाहक क्या है? सिकता मक्खी होती है जिससे कालाजार रोग हो जाता है। ठीक है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? इसका सही जवाब है कवक से। ठीक है। भुगतान संतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? भुगतान संतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? आयात तथा निर्यात से। आयात तथा निर्यात से। ठीक है। जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ अवस्थित है? जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ अवस्थित है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच मतलब प्रशांत महासागर। ठीक है। पद डाउन अंडर किसको इंगित करता है? पद डाउन अंडर किसको इंगित करता है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है लहासा। लहासा पूछ सकता है कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है। चौथा स्तंभ पद किससे संबंधित है? चौथा स्तंभ पद किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है प्रेस। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर आधारित होता है? गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? इसका सही जवाब है कैलोरीय खपत। कैलोरीय खपत। कोयला का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है? कोयला का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है? इसका सही जवाब है ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है। ऊर्जा उत्पादन में। बैलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है? इसका सही जवाब है लौह अयस्क। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा से बांग्लादेश की सीमा लगती है? ठीक है। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? इसका सही जवाब है 5। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? इसका सही जवाब है यमुना गंगा मैदान में। गंगा यमुना मैदान में। अल्फांसो किसकी एक प्रचलित किस्म है? आम की है। अल्फांसो किसकी एक प्रचलित किस्म है? आम की है। ठीक है। केले और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? केले और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने किया था? भूलाबाई देसाई। भूलाबाई देसाई। सिद्धू व कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है? सिद्धू व कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है? इसका सही जवाब है संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह से। असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? इसका सही जवाब है नागपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में किसने स्थापित किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब है मार्च 1859 में। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? मार्च 1859 में। ठीक है। बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था
क्लास कैसा लगा, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।